हिंदू ज्यादा पंचर बनाते हैं कि मुसलमान? मुसलमान ही ज्यादा बनाते हैं। ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। गौमूत्र फॉलो बहुत। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। शेयर करेंगे आपके साथ कि मोदी के पंचर वाले बयान पर क्या कुछ चल रहा है, रामदेव बाबा को किस तरीके की फटकार लगी है दिल्ली हाई कोर्ट से, गोदी मीडिया में किस खबर को चुना जा रहा है, किस खबर पर कोई बहस नहीं हो रही है, अनभक्तों में किन मामलों पर आउटरीच है, क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के पंचर वाले बयान पर क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि जेईई के मेंस में पास होने वाले या टॉप करने वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि लद्दाख के निवासी है बशीर अहमद, जिन्होंने जेईई मेंस में लद्दाख में टॉप किया है। बिहार से भी खबर आ रही है कि बिहार के अब्दुल्ला ने जेईई मेंस में लहराया परचम। अब्दुल्ला बिहार के टॉपर। अब इन न्यूज आर्टिकल्स का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी को टैग करके किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनय, उनका कहना है अरे वाह, पंचर बनाते बनाते अब्दुल्ला ने जेईई टॉप कर लिया। यहां तक के पंचर वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई ग्राउंड रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर एक इलाके में पत्रकार पहुंच करके पूछ रहे हैं कि यहाँ इलाके में पंचर बनाने वाले कौन कौन है, जहां पर जो आबादी है पंचर बनाने वालों की। रिपोर्ट सुनिए। हिंदू ज्यादा पंचर बनाते हैं कि मुसलमान? मुसलमान ही ज्यादा बनाते हैं। अच्छा, इस रोड पे अभी तक मुझे हिंदू मिले क्यों? तो क्या करे जी, बस ऐसे ही हो रहा। अब अनभक्तों को कुछ नहीं मिला है तो जानबूझ करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक और ग्राउंड रिपोर्ट निकाल के लेके आए। एक शख्स जो मुसलमान दिख रहा है, उसने कहा वीडियो के अंदर कि उसके 8 बच्चे थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। उसकी उम्र अभी 40 पहुंच रही है। रिपोर्टर पूछता है कि 8 बच्चे हैं, जिसका जवाब देते हुए मुसलमान शख्स कहता है कि जी हाँ, हम असली मुसलमान हैं। लेकिन इन अनभक्तों को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया के जमाने में झूठ ज्यादा देरों तक टिक नहीं सकता है। जिन लोगों का यह इंटरव्यू ले रहा था वो एक्स मुस्लिम हैं, जिनका नाम सलीम और एहसान बताया जा रहा है, जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर वो मुसलमानों को मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। और ये राइट विंग्स वाले अनभक्त जो हैं वो लगातार ऐसे लोगों को एज अ मुसलमान दिखाते रहते हैं, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। साथ ही साथ बताते हैं कि रामदेव बाबा को दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार लगी है। आपको याद होगा रामदेव बाबा का बयान शरबत जिहाद को लेकर के मामला कोर्ट में पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि रामदेव बाबा की जो टिप्पणी है वो माफी लायक नहीं है। ये बयान समाज में नफरत फैलाने जैसा है। यहां तक कि रामदेव बाबा की तरफ से यह कहा जा रहा था कि उन्होंने तो किसी भी ब्रांड का या कम्युनिटी का तो नाम ही नहीं लिया है। सोशल मीडिया पर जब यह पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रामदेव बाबा ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी ब्रांड या कम्युनिटी का नाम ना लेने की बात कही है, तो उसके बाद ये क्लिप वायरल हो जाती है, जिसके अंदर साफ सुना जा सकता है कि रामदेव बाबा ब्रांड का भी नाम ले रहे हैं और कैसी टिप्पणी कर रहे हैं। हमदर्द, जिसका तुम साफी, जिसका तुम रूह अफजा, जिसका तुम बादाम रोगन शिरीन, हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। यहाँ तक कि रामदेव बाबा तैयार हो गए हैं अपनी उस वीडियो को हटाने के लिए भी। जी हाँ, जिसके अंदर उन्होंने रूह अफजा को लेकर के, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन रूह अफजा को लेकर के, हमदर्द को लेकर के जो बयानबाजी करी थी, उस बयान को हटाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बाबा रामदेव का कोर्ट को कुछ करना चाहिए, ऐसे वो सुधरने वाले नहीं है। अब यहाँ रूह अफजा और गुलाब शरबत की बहस एक तरफ, दूसरी तरफ भाजपा विधायक नितेश राणे का बयान दूसरी तरफ सुनिए। एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि रूह अफजा पीते हैं आप या गुलाब शरबत, जिस पर इनका कहना है, यानी नितेश राणे का, कि वो गौमूत्र पीते हैं। गर्मियां आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। साथ ही साथ 2 खबरें निकल के आई हैं हाल फिलहाल। एक खबर बेंगलुरु से, दूसरा गुड़गांव से। लेकिन मीडिया के पास बेंगलुरु वाले मामले पर बहस करने को पूरा टाइम है, डिबेट करने को भी पूरा टाइम है। खबर निकल के आई बेंगलुरु से, जहां रास्ते पर 2 लोगों को आपस में मारपीट करते देखा जा सकता है। वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो अपडेट है आपके सामने रखूंगा। बताया जा रहा है यंग AIF फाइटर पायलट है। जी हाँ, नाम है शीलादित्य बोस। कैलकाटा के लिए निकला था अपने पिता को देखने के लिए, और रास्ते में एक बाइक सवार उसकी गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोकता है। उसके बाद उन दोनों के बीच वर्बली कोई बहसा बहसी होती है और उसके बाद वीडियो वायरल होती है मारपीट वाली। उसके बाद ये IAF फाइटर पायलट जो है वो वीडियो जारी करके
बताता है कि कैसे उसके ऊपर हमला हुआ है और अलग अलग तरीके के आरोप लगाता है और खून से लथपथ दिखता है। जहां मीडिया के अंदर ये चलने लगता है कि जब कपल यानी मिलिट्री कपल महफूज नहीं है तो और कौन सेफ है। अनभक्तों में चलने लगा कि विंग कमांडर को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो बैंगलोर में रहते हुए कन्नड़ा नहीं बोल रहा था। लेकिन उसकी दूसरी स्टोरी पत्रकार मोहम्मद जुबैर शेयर करते हैं बताते हुए कि उस कमांडर को ही देख लो कि किस तरीके से वो बेरहमी से उस शख्स को मार रहा, यानी बाइकर को। यानी इस कहानी में दो पहलू थे। मीडिया से पहला पहलू उठा रहा है कि कैसे विंग कमांडर को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ उसके अंदर देखा जा सकता है कि कैसे विंग कमांडर भी बुरी तरीके से मारा। इनफैक्ट विंग कमांडर ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था। अब इस वीडियो की जानकारी जब पत्रकार मोहम्मद जुबैर शिव अरोड़ा, जो कि हाल फिलहाल एनडीटीवी में ज्वाइन किए हैं, पहले इंडिया टुडे में काम करते थे, जब ये बात पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने शिव अरोड़ा के साथ शेयर करी तो शिव अरोड़ा कह रहे हैं कि छोटा जाकिर नाइक कैसे मामले को उछाल रहा है, जबकि मैंने तो इसके अंदर दोनों पहलू शेयर किए हैं। लेकिन अगर थंबनेल देखा जाए तो कैसे शिव अरोड़ा ने सबसे पहले उस वीडियो का सहारा लेकर के पूरी बहस शुरू करी थी। वो बात अलग है कि वीडियो के अंदर उन्होंने बाद में जाकर के जब ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई, जब वहां के लोगों ने अपने बयान दिए, तब उन्होंने अपना नैरेटिव शिफ्ट किया। लेकिन उससे पहले नैरेटिव जो चल रहा था वो मैं बता चुका हूं। अब क्योंकि शिव अरोड़ा ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर को छोटा जाकिर नाइक बोल दिया, जिसके जवाब में मोहम्मद जुबैर ने शिव अरोड़ा को छोटा सुरेश चौहान के बुला दिया। अच्छा बात नहीं है। और पूरी वीडियो क्लिप शेयर करके बोला कि पूरा वीडियो देखो। सबसे पहले तुम शेयर कर रहे थे उस विंग कमांडर का बयान और उस पर बहस कर रहे थे, कह रहे थे कि कौन सुरक्षित है जब मिलिट्री कपल ही सुरक्षित नहीं है तो, और अब जाकर के तुमने अपना नैरेटिव बदला है। तो ये बहसा बहसी सोशल मीडिया पर देखने को मिली। लेकिन दोनों के खिलाफ, यानी विंग कमांडर और उस बाइकर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। अब जैसे कि मैंने बताया, दो मामले थे, जिनमें से एक तो बेंगलुरु का जिस पर खूब बहसा बहसी, लेकिन दूसरा मामला गुड़गांव का। बताया जा रहा है गुड़गांव के अंदर भी रोड रेज हुआ है और किस तरीके से बाइकर को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, सुपर बाइक को नुकसान भी पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि इस पर इतनी बहस इसलिए भी नहीं हो रही और इस मामले में इतनी तेजी से कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो रही है, और अभी तक जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई एफआईआर भी नहीं हुई है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी है, जिसका नाम भानु प्रताप शर्मा है, जिसने उस बाइकर की बाइक को नुकसान पहुंचाया, मारा पीटा है, उसका ताल्लुक भाजपा नेता परवेश वर्मा से है। कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में ना बहस देखने को मिल रही है और ना ही कोई ट्वीट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ खबर शेयर कर दें आपको, उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, यूपी वालों को तगड़ा झटका लगने वाला है। महंगी हो गई है बिजली, अप्रैल के बिल से होने वाली है वसूली। ये भगवान क्या जुल्म है। एक और खबर सुनिए गुजरात से। खबर आ रही है, नकली जज, नकली कोर्ट, नकली स्कूल, नकली टोल प्लाजा, नकली करेंसी के बाद अब खबर आ रही है नकली शैम्पू। बताया जा रहा है गुजरात के अमरोहा में पकड़ा गया 16 लाख का नकली शैम्पू। हेड एंड शोल्डर का नकली शैम्पू बनाते थे, एक के साथ एक मुफ्त बेचते थे। पुलिस ने 50 साल के हितेश सेठ को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ में और भी नाम सामने आए हैं। डेनिश वेरानी और जैमीन गबानी नाम के दो नाम सामने आए जो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पुलिस और जांच में जुटी है कि कौन ये डुप्लीकेट स्टिकर्स बना रहा था हेड एंड शोल्डर के। जांच अभी जारी है, लेकिन ट्रोलिंग अलग चल रही है कि गुजरात में ये सारा कुछ कैसे होता है। अब एक और खबर निकल के आ रही है कि नितिन गडकरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, 21 अप्रैल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि कैसे गाड़ियों में जो हॉर्न्स होते हैं उनमें अब बजने वाले हैं ढोलक, तबले और बांसुरी। क्या बोला तूने? यानी अब आप गाड़ियों का हॉर्न जब बजाएंगे तो आपको ढोलक, बांसुरी और तबले की आवाजें आने वाली है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हॉर्न होता है ताकि लोग रास्ता दें। पता चला लोग हॉर्न से मजे लेते लेते कहीं वहीं खड़े ना हो जाए। साथ ही साथ बता दें कि वक्फ एक्ट को लेकर के अभी भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक इवेंट रखा गया, जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी भी देखने को मिले और लगातार जो है वक्फ के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस कानून के खिलाफ। लेकिन जी न्यूज की तरफ से ये चलाया जा रहा है कि कैसे इस्लाम में देश से बगावत की इजाजत नहीं है, देश के कानून को मानना होगा। तबलीगी जमात के प्रमुख
मौलाना साद का बयान। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का बड़ा बयान, इस्लाम में देश से बगावत की इजाजत नहीं। यानी जी न्यूज चला रहा है कि मौलाना साद जो कि तबलीगी जमात के चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम में देश के कानून को मानना होगा और इनडायरेक्टली जी न्यूज ये कोशिश कर रहा है बताने की कि तबलीगी जमात के चीफ ने वक्फ लॉ का सपोर्ट किया है। लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद भी तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद का अभी तक ऐसा कोई बयान सामने आया ही नहीं है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब इजरायली प्रोडक्ट का तो बहिष्कार आपको याद होगा किस तरीके से लगातार करा जा रहा है, हुआ जा रहा है और कई बड़े झटके जो हैं वो इजरायली प्रोडक्ट्स को लगते जा रहे हैं। लेकिन अभी एक प्रोडक्ट मार्केट में आया है कैंपा। अब ये दावा किया जा रहा है कि कैंपा का जो ग्रीन वाला बॉटल है ना, उसकी कमाई जाती है इजराइल को। यानी इस तरीके के दावे के साथ कैंपा को भी बाइकआउट किया जा रहा है। और इजराइल का बहिष्कार तो लगातार देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग लगातार फलस्तीन के सपोर्ट में उतरे हैं, इजराइल का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अनभक्तों की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं भी फैसला करता हूं कि मैं मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदूंगा, ना ही अपनी कंपनी में किसी मुसलमान को हायर करूंगा। ताज्जुब की बात यह है कि जो शख्स ये ट्वीट कर रहा है वो खुद कतर के अंदर एक बैंक में कर्मचारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके का नैरेटिव कहां जोड़ने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े अकाउंट। ये ऋषि बगरी हैं, इन्होंने दावा किया कि कैसे एक ब्राह्मण लड़की ने अब्बास से शादी कर ली और उस तरीके का हाल हो गया उसका। यानी लड़की के सर पर, लड़की के चेहरे पर चोट का निशान दिखा करके ये दावा किया जा रहा है कि कैसे अब्बास ने एक ब्राह्मण लड़की से शादी करी और उसके साथ ये सुलूक कर दिया। अब जब ये फोटोज वायरल हुए, आईटी सेल वाले अनुभक्त जब ये फोटोज वायरल करने लगे इस दावे के साथ, तो लड़की ने दावा किया कि मैं पैदाइशी मुसलमान हूं, मैं एक एक्सीडेंट से गुजरी थी जिसमें मेरे चोटें लग गईं, जानबूझ करके मेरे पति को बदनाम किया जा रहा है जो कि खुद मुसलमान है। यानी लड़की भी मुसलमान है, लड़का भी मुसलमान है, लेकिन इनको इसके अंदर कहां से ब्राह्मण लड़की दिख गई और ये दावा दिख गया कि अब्बास जो है ब्राह्मण लड़की के साथ जुल्म कर रहा है। लोग इतना परेशान हो गए अनभक्तों से कि खुद फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। अब ये खबर देखिए, बताया जा रहा है कि बुरखे की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल हुई, कहा वो बुरखा उतार रही है और उसके अंदर और कपड़े हैं और शराब अंदर जो है वो भरी हुई है। लेकिन मीडिया से इतना नहीं हो रहा है कि वो ये बता दे कि बुरखे में महिला कौन है। महिला का नाम संध्या देवी है, जो बुरखे की आड़ में शराब बेच रही है, शराब कैरी कर रही है और इस तरीके के कामों का अंजाम दे रही है। महिला का नाम संध्या देवी है। तो सिर्फ बुरखा बोलने से नहीं होगा, बताना यह भी पड़ेगा कि बुरखे की आड़ में ये काम कर कौन रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब ये खबर सुनिए, कानपुर के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की बात सामने आई थी और उसके बाद तो बवाली मच गया था। पुलिस जांच में जुटी और पता चला कि आरोपी मोहित सिंह ने इस काम को अंजाम दिया है। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ ही वक्त पहले खबर निकल के आई थी कि एक वेंटिलेटर में एयर होस्टेस 46 साल की आईसीयू के अंदर जो है अपना इलाज करवा रही थी और वहां किसी कर्मचारी ने उसके साथ बदसलूकी करी, कुछ गलत काम किया। वो इतनी ताकत में नहीं थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक पाती। वो काम करके निकल गया और जब वो महिला ठीक हुई तो अपने पति से उसने इस बात की शिकायत करी। पति ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और 800 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को आरोपी मिला, जो कि बिहार का बताया जा रहा है 25 साल का दीपक शर्मा। अब यहाँ खबर ये देखिए, लगातार अनभक्तों के खेमे में एक नैरेटिव शेयर किया जाता है और बोला जाता है कि कैसी बांग्लादेश की घुसपैठी जो है वो यहाँ वहां से भारत के अंदर घुसते हैं। अब ये खबर देखिए, नेपाल के बॉर्डर पर जो है खेत के रास्ते भारत में घुस रहा था बांग्लादेशी घुसपैठिया। प्रदीप कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाते जाते एक और खबर सुनिए। खबर निकल के आ रही है कि समय रैना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के साथ साथ जो रणबीर इलाहाबादिया वाला केस चल रहा था, दोनों को मिला दिया है। यानी इलाहाबादिया वाले केस में समय रैना को भी जोड़ दिया गया है कि किस तरीके से वो डिसेबिलिटी का भी मजाक उड़ाते हैं। आपको याद होगा समय रैना किस तरीके से लोगों की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते हुए दिखे गए हैं और कई वीडियो उनकी वायरल हुई है। अब रणबीर इलाहाबादिया वाले केस के अंदर समय रैना को भी जोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर समय रैना का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि कुछ ही वक्त पहले समय रैना ने ये गाना बनाया था। सुनिए। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो मोदी आएगा। आल चक मैं आ गया। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।